सातवीं जमात की तरफ, जहां हमारे तलबा अपने ख्यालात को मज़ीद पुख्तगी और एतमाद के साथ पेश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की बहुत ही खास होनहार तालिबे इल्म को मैं दावत देती हूँ कि वो आए और इस जश्न आज़ादी के प्रोग्राम को मुनव्वर कर दे। ज़ारा खान, जावेद खान, मैं उन्हें शेर के साथ दावत देती हूँ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को दिल से सलाम। मेरा नाम है ज़ारा खान, जावेद खान। मैं 7वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। आप सभी को 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम सभी का यहाँ पर जमा होने का मकसद ये आज है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इस दिन हमारे मुल्क में बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन क्या इस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, हम ये दिन अपने देश में इतने जोश व खरोश से क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। इस दिन हमारे मुल्क के जिन शख्सियतों ने अपनी जान तक की कुर्बान कर दी और हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद किया और उन्हें आज़ादी की जिंदगी दी। इसी दिन इसलिए हम इतने जोश व खरोश से मनाते हैं। अब हम पर किसकी आज़ादी थी, वो कहाँ से आए थे और उनका क्या मकसद था? वो आए थे इंग्लिस्तान से, अंग्रेज इंग्लिस्तान से आए थे। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था हमारे प्यारे वतन को, हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अपने कदमों के नीचे गुलाम बनाकर रखे, अपने कदमों के नीचे अपनी हुकूमत में उनको गुलाम बनाकर रखे, उन्हें गुलामी करता देखे। मगर ये हो न सका। हमारे देश के जिन शख्सियतों ने ये होने न दिया, हमारे देश के जिन शख्सियतों के अपने दिल पर गोली खाई और अपनी जान तक की कुर्बान कर दी, उन्होंने ये ना सोचा कि हम किस देश के, किस धर्म के, हम किस धर्म को मानने वाले, बल्कि एक साथ जुटकर हौसला अफजाई कर अपनी जान कुर्बान कर दी अपने देश के लिए और ये कहा कि हमारे देश के लिए हमारी जान के, हमारा तन व मन सभी कुर्बान। उन्होंने ये ना सोचा कि हम हमारे देश के लिए अपनी जान क्यों दें, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि हम हमारे देश के लिए अपनी जान के, अपना मान व सम्मान सभी कुर्बान कर दें। हमारा देश, हमारी जान, हमारे देश के लिए हमारा मान व सम्मान सभी कुर्बान। और तो अब बारी आती है उन जिन शख्सियतों की, जिसमें महात्मा गांधी, ज्योतिबाई फुले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेरे टीपू सुल्तान, ऐसे बहुत से जिन शख्सियतों ने अपनी जान तक की कुर्बान कर दी और उन्होंने, उनके पास न तोपें थी, न तलवारें थी, न बंदूकें थी, बल्कि उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसके सामने सारी दुनिया झुकी। वो हथियार क्या था? वो हथियार था कलम। अंग्रेजों के पास हथियारें थी, तलवारें थी और तोपें भी थी, लेकिन हमारे देश के जिन शख्सियतों के पास कुछ न था बल्कि कलम थी। वो कलम ऐसी चीज है जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है, बड़े बड़े अजीम शख्सियतें झुकती है और वही कलम को हमारे देश के अजीम शख्सियतों ने इस्तेमाल किया। वो कलम के और अपनी जहानत को इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। वो क्या चीज है? उनके पास न तलवारें थी, न बंदूकें थी, न तोपें थी, बल्कि सिर्फ एक कलम थी। कलम क्या है? वो एक ऐसी चीज है जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, बड़े बड़े ऑफिसर झुकते हैं, बड़े बड़े कलेक्टर साहब झुकते हैं, सभी झुकते हैं। वो चीज, वो ऐसी चीज है जिसके सामने हम किसी को भी झुका सकते हैं, वो थी कलम। उन्होंने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया, ना कि अपनी ताकत का। उन्होंने ना हथियारों का इस्तेमाल किया बल्कि एक कलम का इस्तेमाल किया और वही कलम से हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने हमारे मुल्क को आजाद कराया। इसी दिन हम हमारे देश में बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। और तो उन्होंने अपनी जान तक की कुर्बान कर दी। उन्होंने ये ना देखा वो किस धर्म का है, ये किस धर्म का है, हम किस धर्म के, बल्कि उन्होंने ये देखा कि हम एक ही है, हम इंसानियत के नाते हमारे देश को आजाद कराएंगे, आजादी की जिंदगी देंगे। और उन्होंने ही हमारे देश को आजादी की जिंदगी दी। और उनका हथियार क्या था? उनका हथियार कलम था। आज के जमाने में अगर हम एजुकेशन हासिल करें तो क्या कर सकते हैं? हम कलम से कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। कलम एक ऐसा हथियार है जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है और वही कलम थी जिन्होंने उनके सामने अंग्रेजों को झुका और हमारे मुल्क को आजाद कराया। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज था। मैं इनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। नहीं कोई नशेमंद तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं कोई नशेमंद तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। इसके बाद मैं सुमैया अंजुम अबरार